ओके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्क्वायर रूट की ट्रिक लेके आए हैं। स्क्वायर रूट प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। इसको निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें हम स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख रखा है, आपको 30 तक के स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए, और साथ ही साथ कुछ छोटी सी बात आपको याद होनी चाहिए कि अगर आपके क्वेश्चन में पहला अंक यूनिट डिजिट मतलब पहला अंक 1 है तो आपका आंसर 1 या 9 हो सकता है। अगर अंक 4 है तो 2 या 8। अगर 5 है तो 5 आंसर होगा। अगर 6 है तो 4 एंड 6 हो सकता है। 9 है तो 3 और 7 हो सकता है। बस इतनी बात अगर आपको याद है तो आप किसी का भी स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उससे कम में आपका काम नहीं चलने वाला। छोटे क्वेश्चंस में तो आप 20 तक याद करके काम चला लोगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन के लिए आपको 30 तक याद करना पड़ेगा। मेरी जो भी ट्रिक्स होती हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से ही होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेशंस होती हैं जहाँ पे हमें समय कम देना होता है, क्योंकि क्वेश्चन के टाइम बहुत कम होता है। इसीलिए मैंने ट्रिक्स बनाई है जिसमें आप कम समय में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बात और, ये ट्रिक सिर्फ तभी कामयाब है जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। मीन्स टू से ये पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक कामयाब होगी। अगर पॉइंट में आंसर आएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसकी ट्रिक मैं बाद में बनाऊंगा, वो हम कैसे निकालेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन तक चलते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमें करना क्या है, सब में सेम ट्रिक फॉलो करनी, कोई चेंज नहीं है। बस एक बार आप स्टेप ध्यान से सुन लेंगे। हम सबसे पहले लास्ट के 2 नंबर लेंगे, लास्ट के 2 नंबर लेंगे, ये नंबर छोड़ देंगे, कितने भी हो 3, 4, 5 से मतलब नहीं है। पहला अंक देखेंगे, पहला अंक हमारा है 1। मैंने कहा था क्वेश्चन का अगर अंक पहला 1 है तो आंसर हमारे में 1 या 9 हो सकता है। तो हमें पता लग गया कि हमारे आंसर में तो 1 होगा या हमारे आंसर में 9 होगा। उसके बाद सिर्फ हमें ये देखना है कि अंक बचा कितना है। 79 बचा है। हमारे इस सीरीज में 79 कहाँ किसके बीच में फंस रहा है, हम देख सकते हैं 79 यहाँ फंस रहा है 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। हमें छोटा वाला ही लेना है, बड़ा नहीं लेना है, ये याद रखना। हमें छोटा लेना है, इसका मतलब हमारा पहला अंक हो गया 8। अब 81 होगा या 89 होगा, ये कंफ्यूजन होती है कि आंसर कौन सा होगा हमारा। तो इसमें में करना क्या होगा, हम ये देखेंगे जो हमारा नंबर है 79, वो इन दोनों में किसके ज़्यादा पास है। हम देख सकते हैं 79, 64 और 81 में 81 के ज़्यादा पास है, ना कि 64 के। तो अगर नीचे वाले के पास है तो आंसर हमारा नीचे वाला हो जाएगा, अगर ऊपर वाले के पास होगा तो आंसर हमारा ऊपर वाला। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या आ गया 89। सिंपल ट्रिक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। फिर से हम वही काम करेंगे, 2 अंक ले लेंगे। यहाँ भी 1 है तो इसका आंसर क्या हो सकता है 1 या 9। बचा कितना 50। 50 किसके बीच में आ रहा है देख सकते हैं, 50 आ रहा है 49 और 64 के बीच में। मीन्स 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में हमें छोटा नंबर ही लेना है। इसका मतलब हमारा 7 आंसर यहाँ पे आना ही आना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या 71 आएगा या 79 आएगा। हम देख लेंगे 50 किसके पास में ज़्यादा है। 50 हमारा 49 के पास में ज़्यादा है। इसका मतलब ऊपर वाले के पास में है, ना कि नीचे वाले के पास में। अगर ऊपर वाले के पास में है तो हमारा आंसर भी ऊपर वाला ही होगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही काम करना सेम। ये ट्रिक मैं आपको 3-4 क्वेश्चन अप्लाई दिखा दे रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होती है कुछ में नहीं होती है, ऐसा नहीं है। 4 अगर आया है, हम देख सकते हैं 4 आया तो आंसर हमारा 2 या 8 होगा। क्या होगा 2 या 8। ठीक है। अब बचा 67। 67 किसके बीच में फंस रहा है 67, आप देख सकते हैं, ये देखिए 64 और 81 के बीच में 67 फंस रहा है।
अब हमें पता है 8 और 9 के बीच में ही आंसर होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, या तो 82 आंसर होगा इसका, या इसका आंसर 88 होगा। फिर वही काम, 67 किसके ज़्यादा पास में है इन दोनों में, 67 64 के ज़्यादा पास में है, ना कि 81 के ज़्यादा पास में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला। ठीक, इसी तरह इसमें आइए, यहाँ भी काम करना है, सर्किल करिए, लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो 6 जब आ रहा है तो हमारा आंसर में क्या आ सकता है, या तो 4 या तो 6। केवल ये याद करना है, केवल बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से याद कर सकते हैं। अब 29 किसके बीच में फंस रहा है, 29 हमारा फंस रहा है 25 और 36 के बीच में। तो हमें पता है छोटा नंबर ही लेना है हमें इसमें, तो 29 यहाँ 5 आ जाएगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, या 54 आंसर होगा या 56 होगा। तो 29 किसके ज्यादा पास में है, 29 ज्यादा पास है 36 या 25, 25 के ज्यादा पास में है 29, तो हम यहाँ पे ऊपर वाला आंसर ले लेंगे, ये वाला आंसर से सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा, मैंने तभी तो कहा था आपको 30 तक याद करने पड़ेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के याद करना पड़ेगा आपको 30 तक। इसमें भी आप वही सेम काम करना है, 2 अंक लेने हैं, 1 आ गया यूनिट डिजिट, इसका मतलब आंसर में आपके 1 या 9 आएगा। अब आप देखिए बचा कितना है, 252 कहां फंस रहा है, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में फंस रहा है, तो हमें लेना छोटा वाला ही है, तो 15। अब आंसर 2 हो सकते हैं, या 151 या 159। अब आप ये देख सकते हैं कि किसके ज्यादा पास में, 252 256 के ज्यादा पास में है, इसका मतलब नीचे वाला आंसर होगा, ना कि ऊपर वाला। तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसमें भी हमें यही काम करना है, 2 अंक लेने हैं, अगर 1 आया है डिजिट पे तो आंसर हमारा 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, 620 बचा। अब 620 के लिए हमें आना पड़ेगा इस तरफ, देखिए यहाँ देखिए 620 इसके बीच में फंस रहा है, 24 और 25 के बीच में हमें लेना ऊपर वाला नंबर होता है हमेशा, तो ये आ गया 24, आंसर आप 2 हो सकते हैं 241 या 249। अब हम देखेंगे 620 किसके ज्यादा पास में है, इसके या इसके, नीचे वाले के ज्यादा पास में है, आप देख सकते हैं, इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा नीचे वाला। एक बात अब और, सब क्वेश्चन होने के बाद एक लास्ट बात है, इस ट्रिक का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मींस अपवाद है जिसमें ये ट्रिक फॉलो नहीं होगी। ये ट्रिक क्या, स्क्वायर रूट की कोई भी ट्रिक इस क्वेश्चन में फॉलो नहीं होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक क्वेश्चन है √1296, इस क्वेश्चन पे ये ट्रिक फॉलो नहीं होती है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 34, लेकिन इसका आंसर होता है 36। इसलिए बस इतना याद रखना है, इस ट्रिक को इस क्वेश्चन पे फॉलो आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपके हर क्वेश्चन पे ये ट्रिक फॉलो होगी। उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक और शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।